बजट तेरा, बजट मेरा, बजट 2013। बदलते देश की तस्वीर है ये, ऊंचे सपनों की नींव है ये। देश को चलाने वाला ईंधन है ये, देश को बढ़ाने वाला मंथन है ये। देश की आवाम की आवाज है ये, नए आयामों को छूने का आगाज है ये आगाज है, ये आवाज है। बस्ते में कैद कुछ पन्ने नहीं, तराशे हुए सपने हैं ये। खेतों की हरियाली है ये, देश की रखवाली है ये, भविष्य की लाली है ये। त्योहारों की रोशनी है ये, खुशियों की कहानी है ये। आम से खास सबकी जुबानी है ये। खपत है ये, बचत है ये, बजट है ये। बजट तेरा, बजट मेरा, बजट 2013। नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा टीवी और मैं हूं जितेंद्र बस। 28 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। इस बीच युवा टीवी निकल पड़ा है अपनी एक मुहिम पर, जिसमें हम लोगों के घरों में, रसोइयों में, दफ्तरों में जाकर जानेंगे कि वो क्या अपेक्षाएं रखते हैं बजट से। बजट तेरा, बजट मेरा, बजट 2013। अच्छा स्वास्थ्य एवं अच्छी समझ जीवन के दो सर्वोत्तम वरदान हैं। इसी पंक्ति पर प्रकाश डालेंगे और जानेंगे डॉक्टर एस एन मिश्रा से कि वो स्वास्थ्य के बारे में क्या सोचते हैं और आने वाले बजट में उनकी सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं। एक डॉक्टर होने के नाते आपको क्या उम्मीदें हैं सरकार के बजट से? देखिए, हमारी तो पहली प्राथमिकता ये है कि समाज के हित में दवाओं के दाम जो आज काफ़ी बढ़े हैं, जो आम आदमी की पहुंच से बाहर है। एक मजदूर जो सरकारी अस्पतालों में पहुंचता है, उसे वहां की सुविधा नहीं मिल पाती। तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनें, एक्सरे, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड की जो अक्सर बीमार पड़ी रहती हैं, मूलभूत सुविधाओं से यहाँ का हर आदमी वंचित है। तो हम सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि वह मूलभूत सुविधाएँ अस्पतालों में पहुँचाए और जनता से जुड़े उनकी समस्याएं सुनी जाएं। कई बार ऐसा होता है कि सरकारी अस्पतालों में साधन तो बहुत कुछ हैं, लेकिन फिर भी वह जनता तक नहीं पहुंच पाते। तो सरकार से हम ये अब आशा करते हैं कि वह अपने शासन को चुस्त दुरुस्त बनाते हुए मरीज की सेवा के लिए जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उनको वहाँ तक पहुँचाए और उनकी सेवा करे। ये थे डॉक्टर मिश्रा, जिनका साफ साफ ये कहना है कि सरकार उन दवाओं के दामों में कमी करे जो कि आम आदमी के पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं के स्तर को बढ़ाए ताकि गरीब आदमियों को सही तरीके से इलाज मिल सके। बजट तेरा, बजट मेरा, बजट 2013। अब आपको रूबरू कराते हैं देश के अध्यापक से जो कि बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा है। मैं इंग्लिश टीचर हूँ, टीएन पब्लिक स्कूल में पढ़ाता हूँ। मुझे करीब 12-13 साल हो गए पढ़ाते हुए। अपने अनुभव से मैं कहना चाहूँगा कि आजकल शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत नीचे जाता जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण जो है, हमारे यहाँ शिक्षा का जो बजट है वो बहुत ना के बराबर है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और देशों की तुलना में अगर हम देखें तो हमारा बजट काफ़ी कम रह जाता है, जिस कारण से जो पर्याप्त सुविधाएं बच्चों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। तो सरकार से गुजारिश करेंगे कि इस बार नए सत्र के अंदर इस बजट को बढ़ाया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे पढ़ सकें और इनको तमाम फैसिलिटी दी जाए और शिक्षा के स्तर में भी सुधार किया जाए, जिससे कि शिक्षा को दिलचस्प बनाया जा सके। जो लोग भय खाते हैं पढ़ाई से वो उसके नज़दीक आएँ और घर घर जाकर जो है हर परिवार में कोई भी व्यक्ति अशिक्षित ना रहे, ऐसी सरकार से उम्मीद की जाती है। पिछले जो बजट पास हुए हैं उनमें शिक्षा को बस 2 से 3% का ही रेशो मिलता है, और बाहर बात करें, देश से बाहर की बात करें तो वहाँ हमेशा 7 से 8% हमेशा रेशो मिलती है। तो कहीं आपको लगता है ये एक शिक्षा के दिशा में जो कदम जो सरकार का है वो कहीं ना कहीं पीछे छूटा हुआ है? हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ आपकी। सरकार का जो कदम है पीछे छूटा नहीं कह सकते, बाकी हम इस और कम ध्यान दे पा रहे हैं। और इस बजट को अगर बढ़ाया जाए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा ध्येय है कि 100% लिटरेसी हमारे देश के अंदर हो, वो दिन दूर नहीं। अगर हम कुछ बजट के अंदर जो अगर पैसे का प्रावधान आगे बढ़ाएं तो जो हम नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से बजट से, वो सारी संभावनाएँ पूरी हो पाएंगी। और मोस्टली जो वो दिन दूर नहीं, साल भर के अंदर अंदर जो शायद हम करीब 80 से 90% अपनी शिक्षा को ले पाएंगे। और आने वाले कल के अंदर जो ये और भी ज़्यादा उज्जवल भविष्य होगा भारत के लिए। तो ये थे अध्यापक राजेश शर्मा जी, जिनका ये कहना है कि भारत एक विकासशील देश है जहां शिक्षा के स्तर को काफ़ी ऊंचा होना चाहिए ताकि भारत और उन्नति कर सके। बजट तेरा, बजट मेरा, बजट 2013।
अब आपको ले चलते हैं एक सर्विसमैन के पास कि उनकी क्या अपेक्षाएं हैं सरकार के बजट से। सर्विसमैन जो हैं उनको यही चाहिए कि जो सरकार ने जो अभी करंटली स्लैब कर रखा है इनकम टैक्स का 2 लाख का, उसको बढ़ा के 3 लाख कर दिया जाए, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर प्रपोज किया है। और एक सर्विसमैन होने के नाते यही चाहेंगे कि सरकार इन्फ्लेशन को थोड़ा कम करे, जो उनकी लिमिट है उसके अंदर आए इन्फ्लेशन। और आरबीआई से भी उम्मीद की जाती है कि वो आने वाले कभी उनके जो सेशन है मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़ा और वो कम करें। अभी बजट सत्र जो आएगा उसमें आपको क्या लगता है कि सरकार इस तरफ ध्यान देगी? नहीं, सरकार पे इस टाइम बहुत दबाव बना हुआ है और निश्चित तौर पे सरकार इसमें ज़रूर थोड़ा स्लैब को बढ़ाएगी। तो ये थे विकास शर्मा जिनका कहना है कि सरकार टैक्स में रिबेट दे और इन्फ्लेशन को काबू में लाए। बजट तेरा, बजट मेरा, बजट 2013। आज हमने लोगों के घरों में, रसोइयों में और दफ्तरों में जाकर जाना कि लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं सरकार के बजट से। अब ये देखना अहम होगा कि सरकार इनकी उम्मीदों और इनकी अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। बजट तेरा, बजट मेरा, बजट 2013।